गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। फिलहाल तो नहीं होंगे बिंदास, क्योंकि रात से ही जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है हमारा, तब से हम बेताब हैं देखने के लिए। बट ये जो सर्वर का इशू है ना, वो सब लोगों को परेशान किए हुए है। आजकल देखते हैं कब खुलता है। अब इतने 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, सब लोगों ने एक ही साथ अपना रिज़ल्ट खोलने का मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं। लेकिन एनटीए चूँकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का है, ऐसा ये नेशनल लेवल का है और नंबर 1 एक तरह से सबसे अच्छा टेस्टिंग एजेंसी माना जाता है। उनका ये हाल है, मतलब लिटरली नेशनल लेवल टेस्टिंग एजेंसी का ये हाल है कि आप एक ढंग से रिज़ल्ट पब्लिश नहीं कर सकते। आप इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो बच्चों से, उसके बाद आप एक रिज़ल्ट टाइम से अच्छे से पब्लिश नहीं कर सकते हो। बच्चे अपने रिज़ल्ट तक टाइमली नहीं देख पा रहे हैं। ये आपका फेल्योर नहीं तो और क्या है। और दूसरी चीज़ है आंसर की। इन्होंने आज आंसर की अपलोड करी है फाइनल वाली, और इस आंसर की में जो गलतियां पहले थी वही सेम गलतियां दोहराई गई हैं। ये फाइनल आंसर की नहीं कहा जा सकता है हम लोगों के तरफ से, क्योंकि साफ साफ जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वो गलत है, उसको सही ठहरा देना फाइनल आंसर की में भी, ये कहाँ तक उचित है। मुझे नहीं समझ में आता है कि आखिर एनटीए क्या चाहती है। ये फाइनल आंसर की के नाम पे आप क्यों मजाक कर रहे हो? कैसा मजाक है भाई हम लोगों के साथ। गुप्ता एम्पायर, एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, तो कुछ 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे ना जिनका नोन है, वो सारे लोग जान रहे हैं कि उसका वो आंसर नहीं होगा। गुप्ता के प्रांत का चीज़ पूछ रहा था, उसमें भुक्ति, सब लोग जान रहे हैं ये चीज़ यार, लेकिन उनको कुछ और मानना है। तो इस तरह का 4-5 क्वेश्चन, लाइक हमारे 4-5 नंबर से एक बच्चा नेट छूट जा रहा है, उसका किसी का जीआरएफ भी छूट जा रहा होगा, तो ये छोटी बात नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। जिनका हो गया है उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जो इसी 4-5 मार्क्स की वजह से रह जा रहे हैं, उनको आप क्या जवाब दोगे? और आप कहना क्या चाह रहे हो कि ये जो गलत आंसर आपने सही किया है उसको हम सही मान लें? नहीं, नेशनल लेवल की चीज़ें हैं ये भाई, ये किसी राज्य का नहीं कहा जा सकता है। और मतलब कैसे हम गलत को सही मान ले भाई? नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। पॉइंट से लोग रह जा रहे हैं ना, पॉइंट से लोग का रिजल्ट नहीं आ रहे। यहाँ 4-5 नंबर का बात है भाई, उन्होंने अपनी तरफ से सही आंसर किया, लेकिन आप कह रहे हो कि वो आंसर गलत है, आपका यही मानना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो थोड़ी सी, क्या कहूँ, आपके लिए शर्मसार है और हमारे लिए बेहद दुखद है। प्लीज़ थोड़ी हमारी सुन लो, और नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें ना हो आशा करती हूँ। और अभी हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि 4-5 नंबर हम लोग सोच रहे थे कि वो बढ़ेगा, क्योंकि हमने सही बनाया है। कहीं से हमने सोर्स भी दे दिया है, एक सोर्स नहीं, हमने एक क्वेश्चन का 3-3, 4-4 सोर्स आपको दिया। 4-5 नंबर हमारे बढ़ सकते थे, हम नेट में क्वालिफाई कर सकते थे, हम जेआरएफ में क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन आपकी गलती की वजह से चूंकि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, और हम इसको किस्मत का दोष मान ले कि चलो ये हमारा किस्मत था, कोई बात नहीं, और ये कह के हम 6 महीना और दें। और क्या गारंटी है कि 6 महीने के बाद वाला जो आप एग्ज़ाम लोगे उसमें ये चीज़ नहीं करोगे? 6 महीना मैटर करती है, क्योंकि 6-6 महीना करके 1 साल हो जाता है भाई। 2 एग्ज़ाम में 1 साल हमारा गुजर जाता है, और टाइम, एज थोड़ा थोड़ा भी बहुत कीमती होता है। तो जब आप नंबर 1 टेस्टिंग एजेंसी हो, तो काम भी थोड़ा सा नंबर 1 लायक कर लो यार। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हम मासूम बच्चों का बहुत कुछ चला जाता है भाई। प्लीज़ थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लो। मैं बहुत निराश हूँ एक्चुअली। फ़िलहाल तो मैं अपना रिज़ल्ट भी नहीं देख पाई हूँ, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए होंगे। तो रिज़ल्ट जब पब्लिश होगा, मुझे पता है, थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि मैं नहीं हो पाएगा मेरा नेट, क्योंकि आंसर की के बाद मुझे पता चल गया मेरा नेट तो नहीं होने वाला है, लेकिन ओनली पीएचडी, जो कि सिर्फ एक इल्यूज़न है कि हाँ चलो एडमिशन हो जाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे, बट नॉट श्योर। क्या बोलूँ अब। ठीक है, आपसे आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, और कोशिश करेंगे कि अगली बार हम भी वही आंसर सही दें और आप भी वही आंसर सही दो, और सारी चीज़ें परफेक्ट हो। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।